उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मुरादाबाद। कैंसर अब लाइलाज नहीं, मुरादाबाद में मिलेगा दिल्ली जैसा कैंसर का इलाज। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अब कैंसर का इलाज आसानी से हो सकेगा। मुरादाबाद के उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में अब कैंसर विभाग शुरू हो चुका है। आज शहर के गणमान्य और समाज सेवी संस्थाओं की मौजूदगी में मुरादाबाद का पहला विकसित कैंसर की शुरुआत की गई। अत्याधुनिक कैंसर सेंटर में देश के 2 अग्रणी चिकित्सा संस्थानों AIIMS नई दिल्ली और VLK हॉस्पिटल नई दिल्ली से आए विशेषज्ञों द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। VLK हॉस्पिटल के द्वारा आविद लोग अब मुरादाबाद में कीमोथेरेपी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सेवाएं मरीजों को देंगे, तो वहीं एम्स के डॉक्टर सौरभ नंदी ने के द्वारा मुरादाबाद में हर प्रकार की कैंसर सर्जरी की जाएगी। डॉक्टर्स की टीम के द्वारा बताया गया कि हमारे हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी की सुविधा, अनुभवी ऑन्कोलॉजी नर्सिंग स्टाफ, आधुनिक ICU और इमरजेंसी सपोर्ट्स, परामर्श, ऑपरेशन और फॉलोअप की सभी सेवाएं एक ही स्थान पर होंगी। डॉक्टर्स ने बताया कि हमारा उद्देश्य मुरादाबाद में ही लोगों को विशेषज्ञों की देखरेख एवं कम दरों पर मेट्रो स्तर की कैंसर चिकित्सा सेवाएं देना है। लोगों का कहना था कि इस परिवार को न केवल इलाज की सुविधा मिलेगी बल्कि मानसिक और आर्थिक राहत भी मिलेगी। वाई डॉक्टर सौरभ नंदी। कॉर्पोरेट में मैंने काम किया है दिल्ली के मैक्सिको के बड़े हॉस्पिटल में 3 साल में रहा हूँ। वहाँ पे मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ से आते हैं, वहाँ पे जब वो ट्रीटमेंट का प्राइस कि अगर मेरी ट्रेनिंग दिल्ली से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पे हुई है, मैं मुरादाबाद आ जाऊँ, मुरादाबाद में ही अपने लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूँ। कैंसर को लेके मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिक जो कुछ वहम है इसके बारे में, लोग समझते हैं शायद किसी का कैंसर हो गया तो शायद अब मर जाएगा। ये बिल्कुल सही नहीं है। आज के टाइम पे कैंसर का कीमोथेरेपी की एक वाहिद इलाज नहीं है कैंसर का, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो एक कॉम्प्रहेंसिव ट्रीटमेंट जिसमें मल्टी स्पेशलिटी इन्वॉल्व होती है। पहले जांच हो जाती है, कैंसर को कंफर्म किया जाता है, जिसके लिए हमें बायोप्सी करना पड़ता है। बायोप्सी का रिपोर्ट जो बनाता है वो डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट होता है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये बिगिनिंग होता है, ये शुरुआत होता है कैंसर की जांच का, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। और ब्राइट स्टार में हमारे पास एक हिस्टोपैथोलॉजिस्ट अवेलेबल है। हमें उस चीज़ के लिए बायोप्सी बाहर नहीं भेजना पड़ता है। उसके बाद जब हमें ये पता चल गया है कि अब कैंसर है, तो अब ये हमें देखना है कि पेशेंट का कैंसर का कौन सा स्टेज है। स्टेजिंग के लिए हमें इनके इन्वेस्टिगेशन में CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह वो सब करना पड़ता है। और उसके लिए भी हमारे पास एक रेडियोलॉजी का पूरा टीम है विद ऑल फैसिलिटीज। वी आर डूइंग द स्टेजिंग कैंसर। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। पहले ये सोच रहे थे हम कि अब पेशेंट स्टेज 4 है तो शायद इसका मरना तय है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम उसकी जिंदगी को बिल्कुल आसान बना सकते हैं। जितनी भी जिंदगी उसके पास हो उसको दर्द से छुटकारा दे सकते हैं। कई सारे पेशेंट्स को मैंने यहाँ पे देखा, इतने घाव बन गए हैं जिसमें कीड़े भी पड़ते हैं। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा कि हम सर पूरा अस्पताल इसकी सारी चीजें अपना समय का कीमती समय निकाल के आप सारे लोग यहाँ पे आए, बिकॉज आज की डेट में जब हम बात करते हैं कैंसर की तो सब लोग कहते हैं कि कैंसर में क्या बताएंगे, वो हमें क्या करेंगे। एक डर भी रहता है, एक एप्रीहेंशन भी रहता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सब यहाँ पे आए और कैंसर के बारे में आप लोगों ने समझा कि जैसा डॉक्टर आबिद ने बताया, डॉक्टर सौरभ नंदी ने आपको बताया। बहुत सारे लोग मेरे से भी ये भी क्वेश्चन कर रहे थे कि आप इतना लेट क्यों हो गए कैंसर की स्पेशलिटीज को या कैंसर के डिपार्टमेंट को यहाँ पे लेके आने के लिए। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि इन दोनों डॉक्टर्स का कॉम्बिनेशन मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने जाना अभी डॉक्टर साहब से कि
पढ़ा कि हम डिले हो, कोशिश ये है कि हम चीज़ों को ठीक करें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे सबको डर लगता है, बट आज का जो मेन पर्पस था आप लोगों को सबको यहाँ पे बुलाने के लिए, क्योंकि यहाँ के समाज के बड़े सारे इंफ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, इंटरैक्ट करते हैं, इसका पर्पस जो था वो ये था कि कैसे जो है हम एक मैसेज एक समाज में डिलीवर कर पाए कि अब कैंसर का इलाज जो है वो लाइलाज नहीं। हम कभी भी आप गूगल पे जाएंगे, आपको जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनको उस टाइम पर ये नहीं पता होता है, मुझे भी नहीं पता होता है बट उतने टाइम तक लोगों की मृत्यु हो जाती है और बाद में पता चलता है कि इस पेशेंट को कैंसर है। आज जो आप लोग समाज के साथ मिले बात करें, कैंसर जो है वो बच सकते हैं। पर्पस आज का सिर्फ इतना ही है कि हमें मुरादाबाद, रामपुर, लोहा, संभल या नियर बाई जितने भी जिले हैं उन जिलों के अंदर कितना एक मैसेज पहुंचे कि अगर आप बट आप सभी लोग हमारे लिए सम्मान लिए हैं, तो थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा हाँ कैसे आप थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। हमारे पास कैंसर को लेके एक डेडिकेटेड एरिया है जो 5th फ्लोर में है, जहाँ पे हमारा पूरा डिपार्टमेंट है। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो पेशेंट को, जैसे आईपीडी की फैसिलिटी, डे केयर की फैसिलिटी, जनरल वार्ड की फैसिलिटी, आईसीयू, एचडीयू सब रखा है। कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन से। उसके लिए हमें बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है। बायोप्सी करने के लिए जो डॉक्टर होता है उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। हमारे पास एक ऑन्को हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है यहाँ पे, डॉक्टर साहब, जो कि हमें रिपोर्ट इन हाउस ही तैयार करती है, जल्दी में देती है, जिससे पेशेंट का टाइम ज़ाया नहीं होता है। उसके बाद अगर अर्ली स्टेज होंगे तो पेशेंट को सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास डॉक्टर साहब जो कि ऑन्को सर्जन एम्स से आए हैं, ये हमारे पास है। और अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत है, टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत है, हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ। मैं BLK मैक्स दिल्ली से आया। सर इतना पुराना हॉस्पिटल होने के बाद देखिए, अभी पहले क्या हुआ है वो मुझे नहीं पूरा पता है, बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स उतने जो कैंसर की सुपर स्पेशलिटी रखते हैं उतने अवेलेबल नहीं होते हैं, और दूसरा कि सारे लोग दूर शहरों में नहीं आना चाहते हैं। फाइनली हमने ये डिसीजन लिया है कि हम मुरादाबाद में अपनी सर्विस देंगे, और हॉस्पिटल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसमें बहुत पॉजिटिव इंटेंट दिखाते हुए हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टार्ट किया। जैसे आपने सबने देखा, आज हमारा इनॉग्रल सर्मनी था। सर लास्ट सवाल है कि कैंसर का नाम सुनते ही पेशेंट एकदम घबरा जाता है और एकदम अपने अंतिम दिन आंकड़ा लेता है। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई के लिए उनके लिए क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूँगा कि कैंसर से हमें डरना नहीं है, कैंसर को हम हरा सकते हैं। पूरा ताउन जब पेशेंट का भी हो, डॉक्टर का भी हो, एक समाज में अवेयरनेस भी हो। कैंसर मुहलिक नहीं है जैसे ये पहले हुआ करता था, पर्टिकुलरली जब इनको पहले स्टेज में पकड़ा जाएगा। कैंसर से डरना नहीं है, इसको हराना है और ज़िंदगी आगे ले जानी है। चलिए आयुष्मान कार्ड के सितंबर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ नंदी है, मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ कैंसर के विषय में? देखिए, कैंसर डेफिनेटली अब जो आधुनिक तौर पे जिस हिसाब से डायग्नोसिस होती है, कैंसर की जांच बहुत आसान हो गई है, और कैंसर का इलाज भले ही लंबा हो लेकिन बहुत आसानी से प्रक्रिया किया जा सकता है। कैंसर को कैसे पहचाना?
कैंसर के बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैंसर को होने ही ना दिया जाए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जो अपने डेली डे टू डे हैबिट्स है, बुरे पदार्थों का सेवन ना करें, तम्बाकू, अल्कोहल, इस तरह के पदार्थों का सेवन ना करें, लाइफस्टाइल अपनी हेल्दी रखें, रेगुलर एक्सरसाइज, खान पान में हरी फल सब्जियां इत्यादि लें, तो उससे बचा जा सकता है। सर क्या संदेश देना चाहते? मेरा संदेश यही रहेगा कि देखिए, जहां तक संभव हो अच्छी हैबिट्स रखें ताकि कैंसर हो ही ना, और एटलीस्ट अगर हो जाए तो जल्दी से जल्दी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिले ताकि उसको पहले स्टेज में ही पकड़ने में मदद मिले, ताकि ट्रीटमेंट और आगे का लाइफ पूरी रहे। सर कैंसर को हराने का इलाज आ गया है शहर के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आ चुका है। अब हमारे लोगों को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट है वो अब यहाँ मुरादाबाद में उजाला सिग्नेस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल में होगा। चाहे वो कीमोथेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, कैंसर की सर्जरी हो, वो सब यहाँ पे अवेलेबल होगा। अच्छा, कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? बहुत सारे टाइप के कैंसर होते हैं। एक ही ऑर्गन में बहुत सारे प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो 180 से ज्यादा कैंसर माने जाते हैं टोटल। तो क्या कैंसर सर मर्द और पुरुष दोनों को होता है या सिंगल होता है? कैंसर हर एक को हो सकता है, बच्चे को हो सकता है, बूढ़े को हो सकता है, जवान को हो सकता है, मर्द को हो सकता है, औरत को हो सकता है। कैंसर हर एक को हो सकता है। तो इसका जो इलाज होता है वो दवाइयों से किया जाता है या ऑपरेशन से किया जाता है? वो कैंसर का इलाज उसके स्टेज पे डिपेंड करता है, उसके प्रकार पे डिपेंड करता है। कई सारे कैंसर का इलाज सर्जरी से शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद कीमोथेरेपी देना पड़ता है। कई सारे कैंसर्स का सिर्फ कीमोथेरेपी से इलाज होता है, कई सारे कैंसर्स का सिर्फ सर्जरी से इलाज होता है।